प्यारे बच्चों, कक्षा 10 विषय विज्ञान भौतिकी में हम लोग आज वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो वैद्युत धारा के इस प्रभाव पर काम करते हैं, ऊष्मीय प्रभाव पे काम करते हैं। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से क्या तात्पर्य है, इसमें हम लोग बताएंगे कि जब किसी चालक तार में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक तार गर्म हो जाता है। वैद्युत धारा के इस प्रभाव को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कुछ उपकरण हैं जो कार्य करते हैं। उसमें सबसे पहला है वैद्युत बल्ब। अब वैद्युत बल्ब कैसे कार्य करता है तो आपको मालूम होगा कि वैद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिसको हम तंतु भी कहते हैं। जब तार के द्वारा उस तंतु में धारा जाता है तो धारा के प्रभाव से वह फिलामेंट गर्म हो जाता है और गर्म होकर लाल हो जाता है, जिससे बल्ब जो है जलने लगता है। तो बल्ब जो है वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाला एक उपकरण है। दूसरा उपकरण है वैद्युत हीटर। वैद्युत हीटर के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि जब हम वैद्युत हीटर के तार को मेंस से जोड़ते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो हीटर में जो स्प्रिंग टाइप का तार लगा होता है वह गर्म होने लगता है और गर्म होके रक्त तप्त हो जाता है और उस पर हम चाहें तो भोजन को बना सकते हैं। तो वैद्युत हीटर भी एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तीसरा जो उपकरण है जिसको हम लोग विद्युत इस्त्री कहते हैं, जिससे हम कपड़े को प्रेस करते हैं, कपड़े को सीधा करते हैं। कपड़ा धुलने के बाद जब हम उसमें मोड़ आ जाता है तो उसको सीधा करने के लिए वैद्युत इस्त्री का उपयोग करते हैं और वैद्युत इस्त्री भी वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो यह कुछ उपकरण थे जो वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य कर रहे थे। अगला जो हेडिंग हम लोग का है वह है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा। अब ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, जिसको हम लोग वैद्युत ऊर्जा भी कहते हैं, चाहे विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं, विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। तो हम आपको बताए कि जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह तार गर्म हो जाता है और इसी प्रभाव को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जब तार गर्म होता है तो वह ऊष्मा को विकृत करता है, ऊष्मा उत्सर्जित करता है और उसी ऊर्जा को हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। और यह ऊष्मीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। और हम लोग जानते हैं कि विभवांतर जो होता है वह कार्य बटा आवेश के बराबर होता है। तो ये कार्य ही वैद्युत ऊर्जा है और वैद्युत ऊर्जा को ही हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ से W बराबर, यहाँ से V बराबर W/Q या W बराबर V × Q हो जाता है। अतः ऊष्मीय ऊर्जा जो होगा, ऊष्मीय ऊर्जा H बराबर यह V × Q के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि Q बराबर I × T होता है, आपको मालूम होगा, इसलिए
H बराबर VIT हो जाता है। अब जो है ओम के नियम से V बराबर I इंटू R होता है, इसलिए H बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा। फिर से I बराबर V बटे R होता है, इसलिए H बराबर V स्क्वायर बटे R इंटू T हो जाएगा। यह ऊष्मीय ऊर्जा के फार्मूले हैं। आवश्यकता के अनुसार यदि आंकिक प्रश्न में आवेश दिया है, विभवांतर दिया है, तो इस फार्मूले को लगाएंगे। विभवांतर दिया है, धारा दिया है, समय दिया है, तो इस फार्मूले को लगाएंगे। धारा, प्रतिरोध और समय दिया है, तो इस फार्मूले को लगाएंगे। अगर विभवांतर, प्रतिरोध, समय दिया है, तो इस फार्मूले को लगाएंगे। यह वैद्युत ऊर्जा था। इसके बाद से हम लोग एक प्रश्न को हल करेंगे जो इस वैद्युत ऊर्जा के फार्मूले पर आधारित है। प्रश्न इस प्रकार है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर वैद्युत धारा लेती है। प्रश्न को एक बार और सुनेंगे। 20 ओम प्रतिरोध की वैद्युत स्त्री 5 एम्पीयर की धारा लेती है। 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए। तो प्रश्न को सुनने के बाद इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इस प्रश्न में जो दिया है, तो इसमें दिया है स्त्री का जो प्रतिरोध है वह 20 ओम है, और आपको मालूम है कि R का जो वैल्यू है वह 20 ओम है। R का मतलब ही प्रतिरोध होता है। धारा कितनी प्रवाहित होती है? तो धारा 5 एम्पीयर प्रवाहित होती है। कितने समय तक प्रवाहित होती है? तो 30 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। क्या हमको ज्ञात करना है? तो उत्पन्न ऊष्मा का मान हमको ज्ञात करना है। अब हमको ऊष्मा ज्ञात करना है और हमारे पास संसाधन है R, I और T। अब इसमें हम देखेंगे कि किस संसाधन का उपयोग करें जिससे H का मान निकल जाए। तो इसमें V और Q है, नहीं लगाएंगे। इसमें VIT है, नहीं लगाएंगे। इसमें I है, R है, T है। IRT हमको मालूम है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे और लिखेंगे H बराबर I का स्क्वायर R इंटू T। अब I के जगह पे 5 रखेंगे, यानी 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणे 5। R के जगह पे 20 रखेंगे और T के जगह पे 30 रखेंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो आएगा, ये 5 का 5 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 और 2 में 50 यानी 150 और 00। और ऊर्जा का मात्रक आपको मालूम है जूल होता है, यानी यह हो गया 15,000 जूल, और यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वह 15,000 जूल के बराबर है।